जय हिंद। चलिए गाइज, आप लोग के लिए हम बता दिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको वीवीआई दे देंगे, है ना। आपको देखिए ये बहुत सारा है ना, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐड कर दिए हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिए और 5 मार्क्स हम आपको क्या देते हैं कि 8 का 8 मिल सकता है आपको 5 मार्क्स इससे, है ना। 8 का 8 मिल जाएगा, आप मर्जी से 4 बना दीजिएगा आप, है ना। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लें, इसके बाद आपको 5 मार्क्स का कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं, सिर्फ इसे आप बना लें। इतना बना ले आप 5 मार्क्स का गारंटी, मेरा 100% गारंटी है कि आपकी सब 5 मार्क्स का तैयारी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण युग्म, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, डीएसआर एजुकेशन गणित मोस्ट वीवीआई 5 मार्क्स क्वेश्चन। समीकरण युग्म x + y = 7 तथा 2x - 3y = 9 का ग्राफ खींचे और हल करें, है ना। एक ये मेथड हो गया। दूसरा देख लीजिए, ग्राफीय विधि से हल करें, है ना, या बराबर क्या है 0 वाला। इस दोनों में से आपको एक रहेगा, है ना, कोई भी एक, इसलिए हम इसको 2 प्रश्न ले लिए हैं, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हल करें। दूसरा प्रश्न है कि 5x - y - 5 = 0 तथा 3x - y - 3 = 0, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना। आप एक बात याद रखिएगा, भिन्न आप ये नहीं है कि ऐसा इस टाइप का सवाल एक आ जाएगा आपको, है ना, और हो सकता है कि यही सवाल आ जाए आपको, है ना। इस टाइप का सवाल में आप ये नहीं सोचिएगा कि हमको किस विधि से हल करना, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गीकरण, तीनों में से जो आपसे बढ़िया आता हो, जिससे आपको बढ़िया समझ में आता है ना, जिसको आप बढ़िया से बना लेते हैं, उससे बनाना है आपको, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा देखिए, 2 अंकों की संख्या, है ना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों का पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, ऋतु धारा। ऋतु देखिए, ऋतु यहाँ पर नाम चेंज हो सकता है, आपको कुछ और दे दे रहा हूँ अपने, है ना, इसमें नाम चेंज कर सकता है आपको, ठीक है। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय कर रही है ना, समान चाल से तय कर रही है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर्स अधिक तेज चली होती तो उसे नियत समय में 2 घंटे कम लगते, और यदि 10 किलोमीटर प्रति आवर्स धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगा लेना है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन भी हो गया। 7वां क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, नहीं करती है, तो कौन प्रमेय हुआ है? थेल्स प्रमेय का है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा क्या होती है? समांतर होती है। 1-2 वीडियो हम आपका इसका दे भी चुके हैं। अगर एक जो वीडियो दिए हैं उसका आप आपको दिखा देंगे कि इस वीडियो को बना चुके हैं, और जो वीडियो बना चुके हैं उसका लिंक हम डालती हैं, आप जाके देख लीजिए ना। और चाहिए तो हमको बता दीजिए कि इस वीडियो का सोल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो का सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो समांतर होती है, इसको प्रूव करना है। अगला 9वां, सिद्ध करे 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है, ठीक। अगला कि 10वां, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण का समकोण होता है। क्या होता है? सम्मुख कोण समकोण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए 12 नंबर, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है ना। आप देखिए ये क्वेश्चन हम भी जानते हैं कि पूछा नहीं जाता है ना, लेकिन इस पर पॉसिबिलिटी है कि ये पूछ देगा, है ना, इसलिए इसको देख लीजिए आप, है ना। 5 मार्क्स में आ जाता है ना। सेंटअप के एग्जाम में आपको ये पूछा था, याद होगा आपको, है ना। तो उस तरीके से हमने क्वेश्चन फैक्ट, सेंटअप, एनसीईआरटी बुक, सारा बुक को मिला के आपको, है ना, कंबाइंड करके आपको क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको कहीं से छूटे नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13, sin a + cosec a का होल स्क्वायर, है ना, प्लस cosec a + sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 + 10 स्क्वायर a + cot स्क्वायर a, इतना प्रूफ करना है आपको, है ना। 13 नंबर में आप ये सवाल जानते हैं कि, है ना, तो ये सवाल आप बनाए होंगे 8.4 का है ना। अगर देख लीजिए 14 नंबर, सिद्ध करें कि tan a अपॉन 1 - cot a प्लस cot a अपॉन 1 - tan a यानी बट्टा 1 - tan a बराबर, है ना, छोटी कोष्ट ओपन 1 + tan a प्लस cot a छोटी कोष्ट बंद।
है ना, इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। आपको बता दें कि अगर ये वाला 8 लेसन से कोई भी सवाल आएगा तो हम आपको गारंटी ठोके कह सकते हैं कि या तो 10 कहेगा या कॉट, यानी 10 कॉट वाला सवाल ही आएगा प्रूव करने वाला। इसलिए उस क्वेश्चन से आप घबराएं नहीं, है ना, आप तैयारी करें, 10 और कॉट वाला क्वेश्चन को भी तैयारी कर लें, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख ही लेते हैं। 15, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। ये नॉन लेसन का सवाल है इस तरीके से, है ना। तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार सॉल्व जरूर किए होंगे और नहीं किए हैं तो आप जरूर हमको बताएं, हम आपको जल्दी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक नाव को किसी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर घंटा है और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो इसलिए हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का वो छांट लिए, ठीक है। अगर देख लीजिए, है ना, ये हम ऑफलाइन बैच को भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आप लोग को भी लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच को भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अगर देख लीजिए 17 नंबर, किसी मीनार के आधार पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? पहाड़ यानी पहाड़ या पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। चलिए ये भी नॉलेज का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 18 नंबर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 19 नंबर देख लीजिए। चलिए अगला देख ही लेते हैं 19 नंबर। अगला देख लीजिए, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है ना, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी पेड़ की ऊंचाई बताएं, ठीक है ना। ये भी नॉलेज का सवाल है। इस तरह का आपको जो भी है ना सवाल इंपॉर्टेंट है हमने सारा ले लिया है, ताकि आपने बनाया है तो आपको रिवीजन हो जाए, है ना। और अगर आप रिवीजन नहीं कर चुके हैं सवाल को तो रिवीजन है ना कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेसन है ना। आपको बिल्कुल प्रत्येक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 100% श्योरली गारंटी, है ना। 20 नंबर देखिए, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी नॉलेज का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 10 लेसन से, है ना। 21, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है ना। तो वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये भी 10 लेसन से क्वेश्चन है। ये भी 10 लेसन से है कि सिद्ध करें, 23 नंबर, सिद्ध करें कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। कितना डिग्री पर झुकी हो? परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक है। तो आपको ये 10 लेसन था और कितना से हो गया? 11 से ही। कितना से? 11 से है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर देख लीजिए, 3.5 सेंटीमीटर रचना से है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, इस वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर लंबवत हो, है ना। क्या हो? लंबवत हो, ठीक है। ये भी आपको 11 लेसन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 गुनी हो। कितना गुनी हो? 7/5 गुनी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 27, है ना। देखा कि वो भी 11 लेसन से था, ये भी 11 लेसन से ही है ना। 27 देख लीजिए कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को क्या कीजिए? मापिए। दोनों भागों को मापिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक पानी वाला ग्लास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि दोनों वृत्ताकार सिराओं की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो ग्लास की धारिता, यानी धारिता का अर्थ होता है आयतन, आयतन निकालिए। क्या निकालिए? आयतन निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 29 नंबर, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। किस पर आरोपित है? अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर,
है ना, है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। क्या करें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। ठीक है, आपको हम बता दिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जितना भी क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको इस तरह से पूरा छटा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। इसलिए पूरा एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, है ना, मॉडल पेपर, है ना, सारा का जितना भी, है ना, जितना का भी क्वेश्चन था ऐड करके, है ना, बना के खोज के, है ना, उसके बाद आपको प्रोवाइड किए हैं। इसलिए क्वेश्चन को जरूर बना ले आप, है ना, जिससे आपका 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा कवर हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, है ना। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3.4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? 13 लेसन का ये दोनों क्वेश्चन था, ठीक है ना। 1 2 3 क्वेश्चन 13 लेसन का था, ठीक है ना। तो आपको हमको कमेंट करें कि, है ना, किस आपको लगता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको लगता है, और मेरे हिसाब से टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आपको बना लेना है। और अगर चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए, है ना, अगर आप चाहते हैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए तो आप मेरे, है ना, कमेंट पे लिखें कि इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। हमने एक, है ना, आपको बता दें कि हमने जो क्वेश्चन नंबर अंश हर वाला सवाल है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है ना, और रचना का सोल्यूशन भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। रचना का भी सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, गजब का तरीका है ना, उस वाला सवाल का भी प्रोवाइड हमने किया है ट्रिकली मेथड से, है ना। आपको इसका भी करेंगे, आप एक बार देखने के बाद समझ आइएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।